गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में हमने साइंस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड देखा था। आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करनी सीखेंगे। आइए सबसे पहले संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद की साइड समान नंबर होते हैं, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, अभिकारक की साइड भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 और उत्पाद की साइड भी सेम नंबर हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण की कुछ विधियां हैं, जिनमें हम सबसे पहली प्रहार एवं प्रवास विधि का वर्णन करेंगे। इस विधि में हमें जिस अभिक्रिया को संतुलित करना होता है उस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन की अभिक्रिया जल से कराने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है उसे हम निम्न चरण में संतुलित करेंगे। सबसे पहले चरण में हमें जिस अभिक्रिया को संतुलित करना है उस अभिक्रिया के प्रत्येक तत्व के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हम एक बॉक्स बनाएंगे। द्वितीय चरण में हम एक तालिका प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम प्रत्येक तत्व का नाम लिखेंगे और उनकी अभिकारक में और उत्पाद में जितनी परमाणु की संख्या होगी उसे भी इस टेबल के माध्यम से लिखेंगे। जैसे आयरन अभिकारक की साइड 1 तथा उत्पाद की साइड 3 है। ऐसे ही हाइड्रोजन की मात्रा अभिकारक में 2 और उत्पाद में भी 2 हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अभिकारक की साइड 1 और उत्पाद की साइड 4 है। तृतीय चरण में हम सर्वप्रथम उस पदार्थ को लेंगे या उस परमाणु को लेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। जैसे हमारे पास सर्वाधिक नंबर ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन अभिकारक की साइड 1 और उत्पाद की साइड 4 हैं। वह पदार्थ जिसके नंबर अधिक होंगे, चाहे वह अभिकारक में अधिक हो चाहे उत्पाद में अधिक हो, सर्वप्रथम हम उसी पदार्थ को लेंगे। अभिकारक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 और उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है। इसलिए हम अभिकारक में ऑक्सीजन जल के अणु के साथ संयुक्त है, इसलिए हम जल के अणु में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि अभिकारक में भी ऑक्सीजन के अणु 4 हो जाएंगे। परंतु अभिकारक में ऑक्सीजन के अणु 4 करने पर वह जल का पूरा अणु 4 हो जाएगा, जिससे पहले हाइड्रोजन 2 थे और अब हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। इस अभिक्रिया में हमने जल के अणु में 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे कि उत्पाद की साइड भी ऑक्सीजन के अणु 4 ही हो गए, परंतु 4 से गुणा करने पर हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं। फोर्थ चरण में हम उस पदार्थ को देखेंगे जिसका नंबर ऑक्सीजन से कम पर था। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन होंगे जो पहले अभिकारक और उत्पाद में समान मात्रा में थे, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ साथ हमारे पास अभिकारक में
हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए हमें उत्पाद में भी उसकी मात्रा बराबर करनी होगी। इसके लिए हमारे पास उत्पाद में पहले से 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, परंतु अभिकारक में हाइड्रोजन 8 होने के कारण उत्पाद की साइड भी हाइड्रोजन 8 ही करने होंगे, जिसके लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर उत्पाद में भी हाइड्रोजन की मात्रा 8 ही हो जाएगी। आयरन, जल, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों संतुलित हो गए। अब हम उस तत्व को संतुलित करेंगे जो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है, वह है आयरन। इस अभिक्रिया में आयरन अभिकारक की साइड 1 तथा उत्पाद की साइड 3 है, इसलिए हम अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करने पर अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड 3-3 आयरन हो जाएंगे। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में इस ब्रैकेट को खोल देंगे, जैसे बॉक्स से सभी सूत्रों को बाहर रख देंगे। अंतिम चरण, इस चरण में हमारे पास अभिकारक की साइड भी आयरन 3, उत्पाद में भी आयरन 3, अभिकारक में हाइड्रोजन की मात्रा 8, उत्पाद में हाइड्रोजन की मात्रा 8 और अभिकारक में ऑक्सीजन की मात्रा 4, उत्पाद में भी ऑक्सीजन की मात्रा 4 है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। इस विधि को प्रहार एवं प्रवास विधि कहते हैं। आइए संतुलित रासायनिक समीकरण की कुछ अन्य समीकरणों को हम शॉर्ट मेथड में भी संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर किस तत्व के किधर होंगे। जैसे हमारे पास पहली समीकरण मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीजन, अगर हम अभिकारक में देखें तो मैग्नीशियम का नंबर 1 है, उत्पाद में भी मैग्नीशियम का नंबर 1 है, परंतु ऑक्सीजन अभिकारक की साइड 2 और उत्पाद की साइड केवल 1 है। उत्पाद में किससे मल्टीप्लाई करें कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए। अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ऑक्सीजन 2 हो जाती है, परंतु 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे मैग्नीशियम के अणु भी 2 हो जाते हैं, इसलिए हमें मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब मैग्नीशियम उत्पाद की साइड भी 2 और अभिकारक की साइड भी 2, जबकि ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड 2-2 अणु में उपस्थित है। अतः यह संतुलित समीकरण हो चुकी है। नंबर 2, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक में हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 हैं, परंतु उत्पाद में हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1 है। हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे उत्पाद और अभिकारक के नंबर सेम हो जाए, तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में भी अभिकारक की साइड नाइट्रोजन के नंबर 2, हाइड्रोजन के नंबर भी 2 हैं, जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 हैं। अभिकारक में नाइट्रोजन 2 होने के कारण हम नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी नाइट्रोजन के 2 अणु हो जाएंगे, परंतु हाइड्रोजन हमारी 3 दूनी 6 के रेशियो में आ जाएगी।
उत्पाद में हाइड्रोजन के 6 अणु उपस्थित होने के कारण अभिकारक में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि अभिकारक की साइड भी हाइड्रोजन के 6 अणु उपस्थित हो जाते हैं। अभिकारक में बेरियम 1, उत्पाद में भी बेरियम का 1 अणु उपस्थित है। क्लोरीन के 2 अणु अभिकारक में और उत्पाद में सिर्फ क्लोरीन का 1 अणु उपस्थित है। हाइड्रोजन का भी 1 अणु अभिकारक और हाइड्रोजन का 1 अणु उत्पाद में उपस्थित है, जबकि SO4 का 1 और उत्पाद में भी SO4 का 1 अणु उपस्थित है। इस पूर्ण अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2-2 अणु अभिकारक की साइड उपस्थित होने के कारण उत्पाद में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2-2 अणु होने पर यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। इसलिए हम 2HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया कास्टिक सोडे की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में सोडियम अभिकारक की साइड सिंगल तथा उत्पाद की साइड 2 अणु में उपस्थित है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी लगभग समान मात्रा में है। परंतु अभिक्रिया संतुलित करने के लिए अभिकारक में सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे उत्पाद और अभिकारक दोनों में सोडियम के 2-2 अणु उपस्थित हो जाते हैं। परंतु सोडियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के 2-2 अणु बढ़ जाते हैं। सोडियम अभिकारक की साइड 2 और उत्पाद की साइड भी 2 अणु में उपस्थित है। ऑक्सीजन 2 अणु और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 अणु उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जल का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अभिकारक की साइड सिंगल अणु तथा उत्पाद की साइड भी सिंगल अणु में उपस्थित है, परंतु ऑक्सीजन अभिकारक की साइड भी O2 में, जबकि उत्पाद की साइड सिंगल O के रूप में उपस्थित है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जल के अणु में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल में 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन तो पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है, परंतु हाइड्रोजन 2 नंबर से 4 नंबर पर चले जाते हैं। अब हाइड्रोजन को अभिकारक में बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब ये अभिक्रिया कंप्लीट रूप से संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक संसारण या जंग लगना। संसारण किसे कहते हैं? चित्र के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि ये कोई लोहे का स्क्रू है जिस पर जंग लग चुका है। नॉर्मल भाषा या सामान्य भाषा में कहें तो जब कोई वस्तु नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वह वायु या अन्य पदार्थ द्वारा अभिकर्मित हो जाती है, अतः उस पर जंग लग जाता है। यह क्रिया संसारण या जंग लगना कहलाती है। जंग मुख्यतः जंग का रासायनिक नाम जलीय आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। जंग में H2O इसलिए लिए जाते हैं, X नंबर का मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जंग एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि नमी या वायु के माध्यम से लग जाती है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको डिफाइन हो गया होगा कि किसी लोहे या अन्य वस्तु पर जंग लगाया जाता है। जंग लगना
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जंग से रिलेटेड यह भी पूछ लिया जाता है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट उसे जंग से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विकृतगंधिता। विकृतगंधिता या विकृतगंधिता किसे कहते हैं? विकृतगंधिता आपने जनरली बरसात के मौसम में यह देखा होगा कि खाने वाले चिप्स या खाने की अन्य सामग्री में कुछ अलग सी स्वादहीनता या उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर हम बरसात के मौसम में कोई तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें तो वह अपने स्वाद से परिवर्तित हो जाता है, उसका स्वाद पूर्ण तरीके से बदल जाता है। इसी क्रिया को विकृतगंधिता कहते हैं। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन बढ़ने के कारण वह पदार्थ उपचयित हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम खाद्य पदार्थों या चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को उपचयित होने से बचाती है। इसलिए चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर रखी जाती है। नाइट्रोजन निकाल देने पर वह विकृतगंधिता हो जाते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय एवरीवन।